अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर के बार बार सवालों में घिरने वाला इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से गंभीर सवालों में घिर चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। दरअसल पिछले कुछ सालों के अंदर देश का इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद से इलेक्शन कमीशन पर ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। देश का विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव नहीं कराता है। देश का विपक्ष कई बार ये भी कहता हुआ देखा है कि देश का इलेक्शन कमीशन देश का सबसे बड़े विपक्ष से मिलने का समय नहीं देता है। अब इस बीच इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा ही कर दिया है कि एक बार फिर से सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देश के इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के चुनावी तारीखों को एक हफ्ते आगे टाल दिया है, जिसके बाद से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया है। अब ऐसा इलेक्शन कमीशन ने पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन ने ठीक यही किया था, चुनावी तारीखों को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया था। अब उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर के जो पहले तारीख 13 नवंबर थी, अब उसे आगे बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टियों के कहने पर किया गया है, क्योंकि आने वाली 13 तारीख को कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम होने हैं। कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य दल के कहने पर ऐसा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि देश का इलेक्शन कमीशन बार बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश की चुनावी तारीखों को आगे क्यों बढ़ा देता है। क्या इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी किए बगैर चुनावी तारीखों का ऐलान कर देता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहा है? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ आपने बीते दिन देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दबाजी में अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं, बैठक का दौर होता है और उसके ठीक बाद ये फैसला सामने आ जाता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इन दोनों ही घटनाओं का कोई आपस में लेना देना है? सवाल वाजिब भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम लोकसभा चुनाव में आए थे उसके बाद से बाबा, जी हाँ, बाबा के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट खतरे में नजर आ रही है। और शायद अब जो रणनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर के की है, जहां कांग्रेस ने पूरी तरीके से बलिदान दिया कि एक भी सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे, उधर अखिलेश यादव ने रणनीति बनाते हुए पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरीके से आजमाते हुए फिर से ऐलान किया है कि 9 की 9 सीट पर सपा लड़ेगी। तो क्या इस रणनीति को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भाग चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है कि उत्तर प्रदेश में हालत खस्ता है? और यही कारण है कि बार बार बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया जा रहा है वो भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार नारे की काट करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं। साथ ही कह रहे हैं एक रहेंगे तो जीतेंगे, मिलकर रहेंगे तो जीतेंगे। बहरहाल ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ही ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तारीखों को एक हफ्ते टाल दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के ही सपा सुप्रीमो की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आती है और इस प्रतिक्रिया में वो पूरी तरीके से बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। जी हाँ, पीडीए का फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव यहाँ बड़ी बात कह रहे हैं। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में
काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसके उपचुनाव को आगे खिसका दिया गया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे, यानी हारते हुए जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पाती है, तब तब ऐसे ही चुनाव टालती है ताकि चुनाव को मैनेज किया जा सके, वो रणनीति अपनाई जा सके, इलेक्शन कमीशन के साथ में कोई साठ घाट की जा सके, ऐसा आरोप इस पूरी बातचीत में लगाया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली से भी पूरी प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, वहां संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहूलियत के अनुसार चुनाव कार्यक्रम तय किया जा रहा है। जब तक मोदी जी और योगी जी अपने उद्घाटन पूरे नहीं कर लेते, तब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती है और जब उन्हें सुविधाजनक नहीं होता तो यूपी चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे फैसले लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जी से सार्थक चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में प्रचार करेगी। जनता की आवाज के लिए हम एकजुट हैं, यानी कि दो यहाँ पर अटैक किए हैं। सीधा सीधा यहाँ पर अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पाए जाते हैं, तो वहीं बड़े गंभीर सवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के उठा रहे हैं। ये प्रतिक्रिया आ रही है। तो देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा क्या जब तारीख तय कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार पहले से तय होते हैं। उपचुनाव में भाजपा बुरी तरह हारने वाली है, इसीलिए वे चिंतित है और चुनाव आयोग भाजपा का पूरा समर्थन कर रहा है। उनके हिसाब से तारीख तय कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल या निशान है। ये बात की जा रही है, गंभीर बात की जा रही है और पूरी तरीके से वाजिब सवाल भी है। तो देखिए, सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी कह रहे हैं चुनाव आयोग से कितनी भी तारीख बदलवा लो भाजपा वालों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के सारे उपचुनाव हारोगे, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बड़ा दावा कर रहे हैं। यानी अभी भी पूरी तरीके से विश्वास से भरे हुए हैं कि चाहे जितनी भी तारीख आप बढ़ा लीजिए, आप हारने वाले, ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं। तो देखिए, डिंपल यादव जी क्या कुछ कह रही हैं, पूरी उत्तर प्रदेश से एमपी हैं, वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। यूपी उपचुनाव की डेट बदलना कहीं ना कहीं भाजपा की हालत खस्ता है और इसी के चलते ये तारीख यहाँ पर बदल दी गई है। तो देखिए, महाराष्ट्र से मुंबई शिवसेना और यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बार बार इसी तरीके से करता है। जब इलेक्शन कमीशन पर यानी कि ईवीएम को लेकर के पूरे अमेरिका भी सवाल उठा रहा है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरीके की बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। क्या उपचुनाव की जो तारीख बदली है वो किसी के इशारे पर बदली है? और क्या इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पधारते हैं और दिल्ली पधारने के बाद ही सीधा ये फैसला लिया जाता है? तो क्या जो आरोप विपक्ष लगा रहा है चुनाव मैनेज करने की ये प्रक्रिया है? क्या उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा को पूरी भनक लग चुकी है कि हालात खराब है? क्योंकि जो रणनीति उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बनाई है कि सिर्फ और सिर्फ सपा के कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ने वाले हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, तो क्या पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि याद कीजिए, जो हालत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हुई थी, उसके बाद से बाबा की सीट खतरे में है और क्या उसी सीट को बचाने के लिए ये पूरी जद्दोजहद की जाती है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से वही परिणाम रिपीट हो गए तो गद्दी जाना तो तय है। और अगर उत्तर प्रदेश में बाबा ने अपने दम पर कुछ कमाल कर दिया तो केंद्र पर बैठी हुई सरकार पर सवाल उठना पूरी तरीके से वाजिब है लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के। बहरहाल, इस चुनावी तारीख का टलने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे
4 PM दिल्ली। नमस्कार।